Hello everyone, welcome again in my YouTube channel M Medical and today we'll discuss about ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इस ये क्या होता है मेनली आपने बहुत बार मूवीज़ में देखे होंगे और फिल्मों में ये देते हुए। तो आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। आगे मैं फुली डेफिनेशन के साथ इसको बताऊंगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग, थर्ड ईयर में हमें पढ़ना होता है। तो आज मैं इसी पे डिस्कशन करूंगा, सो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें मैं साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, यूजेस, कितने वोल्टेज देते हैं, क्या मेडिसिन होती है, सारे को डिफाइन करूंगा। और ईसीटी क्या होता है, इसके डेफिनेशन क्या होते हैं, इन सबों को। उससे पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। डिफिनेशन। ईसीटी मेनली क्या होता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, फॉर्मली नॉन एज इलेक्ट्रिक शॉक। जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है ना, उसी को हम ईसीटी बोलते हैं और ये हम पेशेंट में देते हैं थ्रू द ब्रेन। यहाँ हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। आगे मैं आपको उसको भी दिखाऊंगा। सो नॉन एज इलेक्ट्रिक शॉक, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट इन विच सीजर्स आर इलेक्ट्रिकली इंड्यूस्ड इन एनेस्थाइज्ड पेशेंट फॉर थेरेप्यूटिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है, हम जिस पेशेंट को ईसीटी देना होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, उससे पहले कुछ मेडिसिन का प्रोसेस होता है। हम मेनली थ्री ड्रग्स को एडमिनिस्टर करते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से ड्रग्स होते हैं और उसके डोजेस क्या होते हैं, और उस पेशेंट को हम ईसीटी देते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है ड्रग्स गिवन अलॉन विथ ईसीटी। सो ईसीटी में हम कौन से ड्रग्स को देते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम एट्रोपिन देते हैं। इसका एक जो रूल होता है स्टूडेंट, वो होता है कि 30 मिनट्स बिफोर हम पहले एट्रोपिन 0.6 mg देते हैं। देन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं एनेस्थीसिया के साथ, मतलब 2 टर्म्स में हम एट्रोपिन प्रोवाइड करते हैं और देन एनेस्थीसिया प्रोवाइड करते हैं। और एक मेडिसिन होता है जिसे हम बोलते हैं मसल रिलैक्सेंट। अब इन तीनों का क्या प्रोसेस है, कब देते हैं, इसे मैं बता दूं। सो फर्स्ट हम एड्रोपिन देंगे 30 मिनट्स बिफोर ऑफ द ईसीटी, 0.6 mg। देन हम एडमिनिस्टर करते हैं एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में जो मेनली ड्रग्स होती है वो होता है थायोपेंटेन, और उसे हम एडमिनिस्टर करते हैं थायोपेंटेन को। इसकी जो डोजेज होती है मेनली 2.5 mg पर केजी, दैट मीन्स 1.5 to 2.5 mg पर केजी। पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग हम इसे एडमिनिस्टर करते हैं। एंड जो हमारा थर्ड मेडिसिन होता है मसल रिलैक्सेंट, जिसको हम इंजरी से बचने के लिए ईसीटी के ड्यूरिंग जब आपके सीजर्स होंगे उस समय पेशेंट को कोई इंजरी ना हो जाए, इसलिए मसल रिलैक्सेंट देते हैं। फ्रैक्चर की जो केस होगी वो नॉर्मल हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसे हम देते हैं 0.5 to 1.5 mg पर केजी। सो नेक्स्ट होता है कि हमारे ईसीटी के टाइप्स कितने हैं। सो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ ईसीटी होता है, डायरेक्ट एंड मॉडिफाइड। सो डायरेक्ट में क्या होता है स्टूडेंट, मेनली इसमें हम जो होता है एब्सेंस ऑफ एनेस्थीसिया मस्कुलर रिलैक्सेंट, दैट मीन्स कि जब हम ड्रग्स नहीं देते हैं और उसमें हम उन्हें ईसीटी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, उसे बोलते हैं डायरेक्ट। बट मॉडिफाइड, आज हम मॉडिफाइड ही फॉलो करते हैं, हम डायरेक्ट ईसीटी फॉलो नहीं करते हैं। इन मेडिकल या हॉस्पिटल में आपने देखा होगा। इस मॉडिफाइड में मेनली यही है कि जो भी ड्रग्स होती है, ड्रग्स इंड्यूस मसल रिलैक्सेशन एंड जनरल एनेस्थीसिया, इन जो मैंने आप 3 ड्रग्स बताई वो पहले हम प्रोसीजर के अकॉर्डिंग देते हैं, उसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग देते हैं, उसके बाद हम ईसीटी को अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया मॉडिफाइड। सो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ ईसीटी, डायरेक्ट एंड मॉडिफाइड, तो भूलना नहीं। एंड नेक्स्ट देखते हैं, हमारा पॉइंट आता है इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट। सो मेनली इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट हमें कहाँ कहाँ करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रोड बाइलेटरल एंड राइट यूनिलेटरल, दैट मीन्स कि हम या तो बाइलेटरल करेंगे, मोस्ट कॉमन, मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट कॉग्नेटिव डिसफंक्शनिंग, एंड राइट यूनिलेटरल लेस कॉग्नेटिव इफेक्ट एंड बी क्लिनिकल इफेक्टिव। सो ये 2 टाइप्स होते हैं। मैं आगे बताऊंगा इस इलेक्ट्रोड्स को हम कहाँ प्लेस करते हैं, वो मैं आपको इसी वीडियो में। बाइलेटरल दैट मीन्स दोनों साइड हम करते हैं, और यूनि दैट मीन्स वन साइड। सो ये हो गया, आपको मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये बाइलेटरल है जिसमें हम वन साइड इलेक्ट्रोड लगाए हैं। इसकी एक रूल होती है, हम ईयर टू आई के एक सीक्वेंस बनाते हैं और उससे 2.5 सेंटीमीटर अपर में हम इलेक्ट्रोड को लगाते हैं, इसे टेम्पोरल बॉन जो होती है उसके पास। यूनिलेटरल, राइट यूनिलेटरल एंड बाईफ्रंटल। आप फ्रंटल बॉन में देख सकते हैं दोनों साइड लगाए हैं। एक है राइट यूनिलेटरल, ये आप देखो, ये है राइट यूनिलेटरल। इसमें आप देखो 1 and 2, और इसकी जो सीक्वेंस होती है ईयर टू आई को ऐसे हम एक स्केल के थ्रू डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, और यहाँ से हम जो इलेक्ट्रोड लगाते हैं उसकी डिस्टेंस होनी चाहिए 2.5 सेंटीमीटर। सो ये आप देख लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें वोल्टेज कितने देते हैं। ईसीटी तो ऐसा नहीं है, एक प्रोसीजर है। अब इसमें हम 220 वोल्टेज तो नहीं देंगे ना, तो इसकी एक सीक्वेंस बनी है, एक इसकी रूल बनी है जिसमें हम 70 to 120
वोल्टेज देते हैं। यूजुअली हम 110 वोल्ट देते हैं, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। 110 वोल्ट मेनली हम प्लेस करते हैं। और इसकी जो ड्यूरेशन होती है ईसीटी, जब डॉक्टर्स या जो भी ईसीटी परफॉर्म करेगा पेशेंट पे, उसकी ड्यूरेशन मात्र होती है 0.7 टू 1.5 सेकेंड, मतलब 1.5 सेकेंड तक ही ईसीटी को हम जो मशीन होती है, जो इक्विपमेंट्स होती है, उसे स्टार्ट करते हैं। सो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सीजर। जो हम सीजर जनरेट कर रहे हैं पेशेंट को थेरेपेटिक जो इफ़ेक्ट है, थेरेपेटिक इफ़ेक्ट होता है जब हमारी पेशेंट को ट्रीटमेंट के बाद वो बेनिफिशियल हो, उसे हम थेरेपेटिक इफ़ेक्ट बोलते हैं। आप बहुत आगे साइकेट्री में पढ़ेंगे थेरेपेटिक रिलेशन क्या होती है बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। सो ये होती है थेरेपेटिक इफ़ेक्ट, जिससे हम मेडिसिन के थ्रू पेशेंट को फिर पहले वाले टर्म्स में एक इक्वल, जैसे हेल्दी होता है वो बेनिफिशियल हो मेडिसिन के थ्रू, मेडिसिन उस पर बेनिफिट करे, इसे बोलते हैं थेरेपेटिक। सो मेनली 2 टाइप्स ऑफ सीजर हम जनरेट करते हैं, एक होता है टॉनिक और एक होता है कॉनिक। टॉनिक फेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स के बाद हमारी प्रैक्टिकल होती है, उसमें एग्जामिनर जो आते हैं वो बताएं टॉनिक फेज की टाइमिंग बताओ। सो टॉनिक फेज का होता है 10 टू 15 सेकेंड, मिनट नहीं सेकेंड, आपको याद रखना होगा। एंड क्लॉनिक होता है 30 टू 60 याद रखना है, 30 टू 60 सेकेंड। ओके, 30 टू 60 सेकेंड ही होता है। स्टूडेंट बिल्कुल कॉन्शियसली आप इस वीडियो को देखो और याद करना है। ईसीटी से हम 2 सीजर्स जनरेट करें, टॉनिक एंड क्लॉनिक। अब इसमें हम ये कैसे समझें कि टॉनिक फेज क्या है, क्लॉनिक फेज क्या है। सो टॉनिक फेज में क्या होता है कि हमारी जो मसल है, पूरे होल बॉडी के मसल स्टिफनेस हो जाएगी, उसमें कोई एकदम स्टिफ हो जाएगा पर्सन, ऐसे रहेगा तो ऐसे। बट आप क्लॉनिक फेज में क्या होता है 30 टू 60 सेकेंड की जो होती है, इसमें जर्किंग मूवमेंट होती है। जर्किंग मूवमेंट आप कई बार देखे होंगे, आपके सामने सीजर वाले बंदे गिर जाते होंगे, वो मतलब नॉर्मल वे में हम उसे बोले तड़फड़ाना, जैसे मछली होती है, जस्ट लाइक, तो उसे बोलते हैं क्लॉनिक फेज, और वो होती है 30 टू 60 सेकेंड्स के। सो नेक्स्ट देखते हैं हम इंडिकेशन, किस सिचुएशन में हम ईसीटी पेशेंट पे परफॉर्म करते हैं। तो डिप्रेशन, वो भी बहुत सीवियर डिप्रेशन में हो तो साइकोटिक डिप्रेशन, सीजोफ्रेनिया में क्या होती है स्टूडेंट, मेनली जो हमारी परसेप्शन है, थिंकिंग है, थॉट है, ये सारे डिसफंक्शनल हो जाते हैं। सीजोफ्रेनिया के पेशेंट को, उनको कोई मतलब नहीं रहता। मेनिया, ये भी एक ब्रेन की डिसऑर्डर है, एंड पार्किंसन डिजीज़। तो इन सब सिचुएशंस में हम ईसीटी एडमिनिस्टर करते हैं या ईसीटी की प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं हम पेशेंट पे। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, जिस सिचुएशन में हम नहीं देते हैं ईसीटी, तो वो होती है मेनली रिसेंट एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब आप सोचो, जिसकी हार्ट ही ब्लॉक है, जिसके हार्ट में प्रॉब्लम है, जिसके हार्ट में कोई एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इस्कीमिया है, या बहुत सारे हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है, मैं उस पर भी एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। सो उस वैसे पेशेंट को हम नहीं देते हैं। रिसेंट स्ट्रोक हो, जिससे ब्लड सर्कुलेशन हमारी प्रॉपर ब्रेन तक नहीं हो रही है, उन सिचुएशन में भी नहीं देते हैं। स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, कोई लीजन बहुत बड़ी परफॉर्म या किसी स्पेस में हो, लाइक ब्रेन के, हार्ट के, किसी भी स्पेस में, तो उस सिचुएशन में भी नहीं देते। इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो उस सिचुएशन में भी हम बिल्कुल ईसीटी परफॉर्म नहीं करेंगे। अब आप हमको बताओ कि जो नॉर्मल रेंज ऑफ होता है, नॉर्मल रेंज आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या होता है, आपको कमेंट में बताना है। ओके, तो आपको बिल्कुल बताना है कि आईसीपी का नॉर्मल रेंज क्या होता है। एंड रिसेंट इंट्राक्रैनियल हेमरेज के रीजन, हेमरेज के सिचुएशन में भी हम ईसीटी परफॉर्म नहीं करेंगे। देन एक्टिव ब्लीडिंग, अगर पेशेंट को सीवियर ब्लीडिंग हो रहा है, एक्सीडेंट हो, वो सीजर ना, मतलब बेहोश हो, उस सिचुएशन में एक्टिव ब्लीडिंग। एन्यूरिज्म, जब हमारी वेंस लाइक इस स्ट्रक्चर में हो जाती है वेंस, तो यहाँ एन्यूरिज्म है, ये एन्यूरिज्म बोला जाता है मेडिकल टर्म्स में, तो उस सिचुएशन में भी हमें ईसीटी परफॉर्म नहीं करना है डियर स्टूडेंट। देन रेटिनल डिटैचमेंट, आई से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, जिसमें हमारे रेटिना का जो लेंस होता है, ऑप्टिक नर्व्स होता है, वो उसके बीच में एक स्पेस बन जाती है, वो आई डिसऑर्डर में मैं आपको पढ़ा दूंगा। अनस्टेबल डिटेंशन एंड सीवियर लीवर डिजीज, लीवर से रिलेटेड अगर कोई सीवियर डिजीज है, हेपेटाइटिस हो, एंड हेपेटाइटिस के टाइप्स भी होते हैं, जॉन्डिस हो, तो इस सिचुएशन में हम ईसीटी बिल्कुल ही नहीं देंगे, नहीं परफॉर्म करेंगे। सो ये था ईसीटी। तो होपफुली आप बिल्कुल समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट, मेनली हम आप लोगों के लिए ही इस वीडियो को बना रहे हैं। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।